नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम रियल बाजार में और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। प्रॉपर्टी के इस कार्यक्रम में हम रियल बाजार के रुख, ट्रेंड और रियल एस्टेट की बारीकियों से आपको अवगत कराते हैं ताकि आप रियल बाजार में हो रहे डेवलपमेंट से अवगत हो सके। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे रियल बाजार में वास्तु के महत्व को लेकर। वास्तु का महत्व आज हर जगह है, इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, मकान हो या फ्लैट्स। भारत धर्मों का देश रहा है। आदिकाल से आज तक धर्मों की प्रधानता जीवन के हर एक मोड़ पर देखने को मिल जाएगी। घर मकान की बात हो तो धर्म पर आधारित बातें अहम हो जाती है। मकान घर खरीदते और बनवाते वक्त दिशा का विशेष ध्यान दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वास्तु देवता जमीन के बीचों बीच विद्यमान होते हैं और उन्हीं की काल्पनिक रेखा खींचकर दिशा का निर्धारण किया जाता है। वास्तु शास्त्र जैसा कि हिंदू धर्म के हिसाब से अनुसार कि काफ़ी पहले एक वास्तु पुरुष करके एक बहुत विशालकाय पुरुष की उत्पत्ति हुई थी और स्वर्गलोक में जब उनका आतंक हुआ तो उनको देवताओं ने धरती पर फेंक दिया। तो ऐसा माना जाता है कि फिर वो औंधे मुंह एक बहुत ही विशालकाय शरीर पूरी पृथ्वी पर पड़ा हुआ है वास्तु पुरुष का। तो उसका सिर जो होता है वो नॉर्थ ईस्ट मतलब पूर्वोत्तर दिशा की ओर है, पैर उसका दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है और इस प्रकार से औंधे मुंह वास्तु पुरुष धरती पर पड़ा हुआ है। और उसके हिसाब से यह प्राचीन परिभाषाओं के हिसाब से वास्तु की जो भी चीज़ें हैं और गृह निर्माण की जो भी चीज़ें हैं, जो भी विधाएं हैं, उस वास्तु पुरुष के सिर, अन्य अंगों, बाजू और पैरों के हिसाब से बनाई गई है। ये हम लोग का जो विज्ञान है, वास्तु का विज्ञान जो है, वो जो पृथ्वी की बनावट है और पृथ्वी में जो उत्तर से दक्षिण की ओर जो चुंबकीय धारा जो बहती है और पृथ्वी की जो अपने धुरी पर घूमने की प्रक्रिया है, ये उस पर आधारित है। यदि इसको देखा जाए तो कई दर्शक ऐसे लोग होंगे जो अपने घर में भी इसका प्रमाण देख सकते हैं। जैसे कि मैं कोई एक भी टॉपिक उठा दूं इसमें से, जैसे कि घर में बोरिंग कहाँ होना चाहिए, कुआं कहाँ होना चाहिए। तो बोरिंग और कुआं जब भी बनाया जाए तो वो मकान के उत्तर पूर्व हिस्से में ही बनाया जाए, जो कि ईशान कोण कहलाता है। यदि ईशान कोण में नहीं हो सके तो उत्तर की दिशा में, उत्तर की जो लंबाई है, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है, उससे आधे के बीच में, मतलब पूरब और उत्तर का जो आधा होगा उस बीच में हम लोग उसकी व्यवस्था कर सकते हैं। उसी तरह से पूरब दिशा में, यदि ठीक ईशान कोण में व्यवस्था नहीं हो पाती है तो पूरब दिशा में आप उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है उसमें आधे दूरी तक आप बढ़ सकते हैं। इससे आपको कभी हानि नहीं होगी, हमेशा लाभ होगा। किसी भी तरह का गड्ढा, छोटा चैम्बर हो, बड़ा चैम्बर हो, जो भी हो, या कोई मकान है उसका आगे तालाब है या खुला स्पेस है, पार्क है, तो वो भी जो है उसी रूप में उसकी गिनती की जाएगी। और गड्ढा जो है हमेशा उत्तर में अच्छा होता है और पूरब में अच्छा होता है। उत्तर का गड्ढा हमेशा धन को देता है, घर में धन को लाएगा ही लाएगा, चाहे जैसे लाए। भारतीय समाज में वास्तु के महत्व का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पुराने समय से ही वास्तु की व्याख्या हमारे वेद पुराणों में होते रहे हैं। वास्तु की व्याख्या ऋग्वेद के साथ साथ पुराण में भी की गई है। शिव पुराण में देवस्थान यानी ईशान कोण की चर्चा है, वहीं मत्स्य पुराण में गड्ढे पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले हमारे पूर्वजों ने इसकी व्याख्या ऋग्वेद में की है, जहाँ पर इसका कोई वास्तु वगैरह नाम नहीं है। इसके बाद जो पुराण वगैरह की जो रचना हुई हमारे यहाँ, उसमें इसकी काफ़ी व्याख्या की गई है, लेकिन अलग अलग पुराण में अलग अलग वस्तुओं को रख करके, उन वस्तु विषय को रख करके उनकी व्याख्या की गई है। अब जैसे कि शिव पुराण है तो उसमें ईशान जो स्थान होता है, जो उत्तर पूर्व का कोना होता है, देवस्थल होता है, उसकी व्याख्या है। मत्स्य पुराण में आपको कुआं कहाँ होना चाहिए, बावड़ी कहाँ होना चाहिए या गड्ढा कहाँ होना चाहिए, इसकी व्याख्या होती है। कच्छप पुराण में भूमि की बनावट कैसी होनी चाहिए, उसके बारे में व्याख्या की गई। इस तरह से कई पुराण में अलग अलग सारी चीज़ों की व्याख्या की गई है और इन्हीं को खोज करके और एक किताब के रूप में इसका संचयन करके
और किताब बना दिया गया है, इसी को हम लोग वास्तु कहते हैं। वेदों पुराणों के अलावा वास्तु की व्याख्या उपनिषदों में भी की गई है। भारतीय समाज घर निर्माण को एक धार्मिक अनुष्ठान के रूप में देखता है। निर्माण कार्य शुरू होते समय ही जमीन के अंदर सोने चांदी की सामग्री डाली जाती है और विधिवत पूजा की जाती है, ताकि मकान में प्रवेश के बाद किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न न हो। साथ ही साथ वास्तु को ध्यान में रखकर मकान के अंदर कमरे की स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वास्तु एक ऐसी विधा है जिसके द्वारा गृह निर्माण, भवन, भूमि, भवन और भवन में कौन सा कक्ष कहाँ होगा, किस प्रकार से होगा, रंगों का संयोजन समायोजन किस प्रकार से होगा, इसके अलावा द्वार किस तरफ होने चाहिए, खिड़कियाँ किस तरफ होनी चाहिए, गृह स्वामी का कक्ष कहाँ होना चाहिए, पुत्र पुत्रियों का कक्ष किधर होना चाहिए, मेहमानों का अतिथियों का कक्ष कहाँ होना चाहिए, आपका किचन रसोई आपकी कहाँ होनी चाहिए, आपका ड्राइंग रूम कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, आपकी बोरिंग कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें बेसिकली वास्तु का पर्पस पॉजिटिव एनर्जी को घर में लाने की बात है। और हज़ारों साल से जो ह्यूमन सिविलाइजेशन जो इवॉल्व किया है, तो ये देखा गया है कि डायरेक्शंस के हिसाब से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड्स के हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको कि पर्टिकुलर डायरेक्शंस में यदि किया जाए तो इसके स्टैटिस्टिकल सैम्पल्स ने बेटर रिजल्ट्स दिया है। ये सैकड़ों सालों का रिसर्च वर्क है जिसके द्वारा हमारे यहाँ वास्तु कहते हैं, ये चाइनीज़ और जापानीज़ फेंग शुई है, उसमें पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी को किस प्रकार से आप एडजस्ट करते हैं, घर में पॉजिटिव एनर्जी के ज़्यादा फ्लो को रखते हैं और निगेटिव एनर्जी को फ्लो को रोकते हैं, और इसी प्रकार से ज़्यादा बेटर लिविंग के लिए आजकल वास्तु का प्रयोग किया जा रहा है। वास्तु शास्त्र में दिशा के आधार पर कमरों का पोजीशन तय किया जाता है। उत्तर पूरब दिशा को श्रेष्ठ कोण माना गया है। ईशान कोण इसे ही कहा जाता है, जहां ईश्वर का स्थान माना गया है। उसी प्रकार दक्षिण पूरब को आग्नेय कोण कहा जाता है, जहां किचन बनाना श्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से वास्तु ग्रामीण इलाकों के साथ साथ शहरी इलाकों में भी प्रवेश कर चुका है। वास्तु के विभिन्न आयामों के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभी तक आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय समाज में वास्तु घर कर चुका है। ग्रामीण इलाकों में ही नहीं, शहरी इलाकों में भी वास्तु का महत्व काफी बढ़ गया है। हालांकि अभी भी कुछ लोग हैं जो वास्तु में नहीं मानते। शहरों में ऊंची ऊंची बहुमंजिली इमारतें देखने को मिल जाएंगी, जहां एक और एक से बढ़कर एक इमारतें शहरों की सुंदरता में चार चांद लगा रही है। वहीं वास्तु शास्त्र के हिसाब से बनाकर उसे और भी संपूर्ण किया जा रहा है। ये बात और है कि वास्तु के प्रति लोगों का रुझान हाल के वर्षों में बढ़ा है। वेद शास्त्र है, 4 वेद जो हैं, वो 4 वेदों के बाद उपनिषद जो बने उसमें एक वास्तु शास्त्र आता है। ये बहुत प्राचीन शास्त्र है और भारतवर्ष में वास्तु शास्त्र के जानकार भी लोग बहुत थे, पुराने ज़माने में भी, आधुनिक युग में भी बहुत ज़्यादा जानकार लोग हैं। और ख़ास करके शहरी क्षेत्र में लोग तो इस पर कम विश्वास करते हों, लेकिन जो लोग देहाती क्षेत्र से आए हैं, शहर में बसे हुए हैं, वे लोग ही वास्तुशास्त्र से विश्वास करते हैं। और देहाती क्षेत्र वास्तुशास्त्र बहुत विश्वास लोग करता है। पहले तो इस पर विषय पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं था, लेकिन 1-2 वास्तुविद के संपर्क में आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि ये तो अच्छी चीज़ है। अगर जानकारी अच्छा हो वास्तुविद लोगों का और वो अच्छे तरीके से इसका गणना करते हों तो वास्तु शास्त्र तो बढ़िया है। उसके अनुसार अगर मकान बनाया जाए, कमरे बनाया जाए तो उसका काफ़ी लाभ होगा और एक बहुत ही वैज्ञानिक चीज़ होगा, काफ़ी साइंटिफिक चीज़ होगा। वास्तु की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि फ्लैट्स बुकिंग के दौरान बजट, फ्लैट लोकेशन के बाद यदि किसी बात पर खास ध्यान दिया जाता है तो वो है
वास्तु आधारित फ्लैट्स और अपार्टमेंट। फ्लैट्स और अपार्टमेंट कल्चर में यह संभव नहीं है कि सभी व्यक्ति को पूर्ण रूप से वास्तु संपन्न घर मिल पाए। ये संभव ही नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट फ्लैट्स होते हैं और फ्लैट्स जब बन रहे होते हैं इतनी ज़्यादा संख्या में बन रहे होते हैं कि उसमें वास्तु का ख्याल रखते हुए भी आर्किटेक्ट्स पूरी तरह से उसको वास्तु से दोषमुक्त नहीं कर सकते हैं। तो उन परिस्थितियों में उनको तोड़फोड़ की आवश्यकता नहीं होती है। आप वास्तु सुधार कर सकते हैं और कुछ ऐसे प्रयोग कर सकते हैं जिनके द्वारा कि आप घर में जो वास्तु संबंधी जो अशुद्धियां हैं या दोष हैं वह आप दूर कर सकते हैं। जिस प्रकार यदि दक्षिण द्वार हो या और भी किसी प्रकार की अशुद्धि है तो द्वार पे बैक टू बैक गणेश जी आप लगा सकते हैं। आप द्वार पे उत्तल दर्पण लगा सकते हैं, अष्टकोण लगा सकते हैं, स्वस्तिक के द्वारा कर सकते हैं। घर में आप क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप के कलर्स को यूज़ कर सकते हैं। यदि पश्चिम का मकान है तो आप शनि से प्रभावित मकान है तो आप उसमें शनि से द्वारा इन्फ्लुएंस्ड कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रे, ब्राउन, ब्लू इत्यादि कलर्स। ग्रीन का प्रयोग आप पूरे घर में कहीं पर भी कर सकते हैं। यदि पूर्व फेसिंग मकान है तो पीले और लाल रंगों का, ऑरेंज कलर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। उत्तर फेसिंग मकान हो तो वह वाइट ज़्यादा बेहतर रहता है। तो इस प्रकार से जब यदि दक्षिण फेसिंग मकान हो तो आप उसमें ब्लू और ग्रीन कलर्स का, क्रीम कलर्स का, इन कलर्स का आप संयोजन कर सकते हैं। एक और वास्तु आज फैशन का रूप ले चुका है। घर बनाने वाले हो या फ्लैट्स खरीदार, सभी की मंशा होती है कि उनका आशियाना सुंदर हो, साथ ही साथ समृद्ध हो, ताकि वहां रहने वाले लोगों का विकास हो सके, लोग स्वस्थ हो, समृद्ध हो और जहां तक संभव हो घर मकान वास्तु के अनुसार ही बने। हमारे अनुभव से सबसे पहले तो हमको ये महसूस होता है कि हर व्यक्ति की जीवन की जो दिन की जो शुरुआत होती है सुबह, वो जिस कमरे में और जिस मकान में रहते हैं उसकी दीवारें, उसके छत, उसमें रखे गए सामान, उसमें अग्नि की व्यवस्था कहाँ है, जल की व्यवस्था कहाँ है, वो जो तरंगें बहती हैं उसी के द्वारा उन लोगों का जो दिन निर्धारित होता है और उसी के आधार पर उन लोगों का भविष्य भी निर्धारित हो जाता है। तो ये वास्तु जो है वो एक केवल कहने के लिए या वो कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, ये कंप्लीट साइंस है, कंप्लीट विज्ञान है। ये पूर्णपन विज्ञान है और इसका यदि सहारा लिया जाए तो हम लोगों की समस्याएं वो काफ़ी कम हो सकती है। वास्तु शास्त्र का इतिहास अति प्राचीन है। बीच में ज्ञान के अभाव में इसकी लोकप्रियता में कमी आई थी, लेकिन वास्तु पर काफी काम होने और प्रचार प्रसार होने के बाद इसकी लोकप्रियता में काफी इजाफा हुआ। एक तरफ लोग इसे परंपरा के तौर पर मानते आ रहे हैं तो दूसरी तरफ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो फैशन के तौर पर इसका प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन वास्तुविदों के अनुसार वास्तु शास्त्र कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि संपूर्ण विज्ञान है। ये वास्तु एक ऐसा साइंस है, एक विज्ञान है जो हमारे पूर्वजों के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था और ये एक ऐसा विज्ञान है जिससे आदमी की समस्याओं को कितना कम किया जा सकता है, इसको ध्यान में रख करके और इसकी खोज की गई थी। जो लोगों की समस्याएं होती हैं, जैसे कि घर में किसी का विकास नहीं हो रहा है, या घर में धन का नहीं आना, या घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है, या जॉब नहीं मिल रही है, या घर में बीमारियों का आना, या किसी का बार बार बीमार पड़ना, तो इन सारे जितनी भी समस्याएं थी, इन सारी समस्याओं को हमारे पूर्वजों ने अपने घर में ही खोजा कि आखिर इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है और इसका निदान कैसे हो। तो अभी तक आपने देखा प्राचीन काल से ही मकान में वास्तु का विशेष महत्व है। मकान या घर बनाना एक यज्ञ की तरह माना गया है। हाल के वर्षों में भी वास्तु का महत्व काफी बढ़ा है। पहले ग्रामीण इलाकों में इसे खास महत्व दिया जाता था, लेकिन इधर अगर देखें तो शहरी इलाकों में भी इसका प्रवेश हो रहा है, या कह सकते हैं कि एक ट्रेंड की तरह आ गया है। तो आपको बताएंगे कि वास्तु का ट्रेंड कैसा चल रहा है पटना में, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है रियल बाजार में। आज हम बात कर रहे हैं वास्तु और वास्तु के महत्व के बारे में।
गांव तो गांव, शहरों में भी वास्तु का प्रवेश हो चुका है। किस तरीके से अपार्टमेंट और मकानों में वास्तु घर कर रहा है, आपको दिखाते हैं। वास्तु का प्रचार प्रसार बढ़ा है। आज का युग इंफॉर्मेशन तकनीक का है और इस कारण वास्तु के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है। बावजूद समाज में कई लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनका वास्तु पर कोई विश्वास नहीं है। देखिए, आज का जीवन जो है सो बहुत भागदौड़ की ज़िंदगी है और सभी लोग चाहते हैं कि हमको सस्ता से सस्ता मकान मिले और ऐसा मकान मिले कि जिसमें हम अपने बच्चों को, परिवार को अच्छे से रख सकें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वास्तुशास्त्र के मुताबिक घर नहीं मिलता है और जब देखते हैं कि कुछ घटना घटती है तो वास्तुशास्त्र के लिए चिंतित हो जाते हैं कि हो सकता है कि हमारा मकान उस मुताबिक नहीं है और इसलिए हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। और फिर हम अपने ज्योतिषी से मिलते हैं, अपने परिचित बुज़ुर्गों से मिलते हैं कि हमारा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है घर में, जिस कारण से हमारे घर में ये घटना हो रही है। तो लोग कहते हैं कि देखो, आज के समय में नहीं मिलेगा क्योंकि फ्लैट बन रहा है, अपार्टमेंट बन रही है और अपार्टमेंट के युग में कोई भी सिंगल मकान में रहना नहीं चाहता है और हर को चाहिए एक दूसरे से मिलते जुलते, दुख सुख का साथ ही चाहिए। अपार्टमेंट में ये सुविधा है और सुविधा अनुसार हम मकान को लेते हैं। तो वास्तुशास्त्र की यहाँ पर प्रश्न कहाँ उठती है। जबकि वास्तुविद के अनुसार यदि वास्तु के अनुसार मकान, फ्लैट्स नहीं बनाए जाए, घर में कलह, द्वेष जैसी बातों का वास होने लगता है और इसके विपरीत परिणाम सामने आने लगते हैं। जबकि यदि देवता का स्थान उत्तर पूरब रखा जाए यानी ईशान कोण, तो वहाँ सचमुच देवता का वास होता है और ईशान कोण के बगल में यदि बच्चों की स्टडी रूम बनाई जाए तो सोने पे सुहागा। वास्तु के अनुसार दक्षिण रुख की तरफ के मकान को खराब मकान माना जाता है, लेकिन जो वास्तु में नहीं मानते हैं वे इसका खंडन करते हैं और कई उदाहरण देते हैं। जैसे पटना स्थित नाला रोड के लगभग सभी दुकान दक्षिण रुख की तरफ हैं, बावजूद सभी का व्यवसाय फल फूल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पटना के महावीर मंदिर, दरभंगा हाउस स्थित काली मंदिर और बड़ी पटन देवी मंदिर, जो जागृत मंदिर मानी जाती है, भी दक्षिण की ओर ही है। अगर वास्तु दोष होता तो दक्षिण मुँह का नारा रोड का दुकान सब, दक्षिण मुँह का दुकान सब कितना अरबपति खरबपति हो गया है। दूसरी बात कि आप तीन देवता, तीन मंदिर जो बहुत जागृत मंदिर है, आपके महावीर मंदिर, दरभंगा हाउस का मंदिर और बड़ी पटन देवी जो बहुत जागृत माना जाता है, जहाँ लोग लाइन लगा के पूजा करते हैं, लोग दक्षिण मुँह का पूजा करते हैं। लोग दक्षिण तरफ वर्जित है ना, शास्त्र में लिखा हुआ है कि दक्षिण मुँह की पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोग सबके सब दक्षिण मुँह की पूजा करते हैं। काली मैया जितनी जगह है ना, सब दक्षिण मुँह का है। आप जितना भी मूर्ति देख लीजिए काली का, वो सब दक्षिण मुँह का, काली का, दुर्गा का। वास्तु पर विश्वास नहीं करने वालों के अनुसार मकान या फ्लैट्स हवादार बनने चाहिए, रोशनदान होने चाहिए। वास्तुविद से वास्तु के अनुसार बनाने के बजाय अच्छे इंजीनियर से संपर्क कर उनके सुपरविजन में मजबूत भूकंपरोधी मकान बनाए जाने चाहिए, न कि वास्तु के अनुसार। आपको भूकंप रोधी मकान बनाना चाहिए और आर्किटेक्ट से पूछ करके भूकंप रोधी मकान बनाइए, आप सुरक्षित रहिएगा। मकान या फ्लैट्स पर वास्तु का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। वास्तु आम लोगों के लिए एक पहेली हो सकती है। वास्तु के पक्ष और विपक्ष पर बातें कर हम एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इन सबों के बाद ये किसी की आस्था हो सकती है जिसका सम्मान करना चाहिए। साथ ही इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि सर्वप्रथम आपका मकान मजबूत बने, भूकंपरोधी बने। तो दोस्तों, वास्तु के महत्व को दिखाने का मतलब हमारा मकसद कहीं भी ये नहीं था कि हम वास्तु की वकालत कर रहे हैं या फिर हम उसे कम करके आंक रहे हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि जब आप घर बनाएं तो आस्था के साथ साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करें ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे।
तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आपके पास कोई सुझाव है तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।